जी रिजवान, आप बार बार मैक्सवेल का जिक्र कर रहे हैं। हमारे इस स्क्वाड के अंदर कोई ऐसा हिटर नहीं है। इफ्तिखार भी था, हम उसको घर छोड़ आए हैं। पावर हिटर पाकिस्तानी टीम में आज नज़र नहीं आया। आपको लगा है कि ये कमी है टीम में? कमी देखो, आप जब भी हारते हैं ना तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि यार हम कहीं पे लेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ना हमारे पास कमज़ोरियाँ हैं। मगर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतते भी हैं तो हम अपनी चीज़ों को रिव्यू करते हैं कि यार हम कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं और कहाँ हमने गलतियाँ की है। मगर इस मैचेस, अगर इस पूरे मैच को देखें तो डिफरेंट मैच था ये। जहाँ तक आपने पावर हिटर की बात की है तो अर्लियर हम कह चुके हैं कि यार आप हमारी पाकिस्तान की टीम देख रहे हैं तो एक न्यू फेस आपको नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर डेब्यूट नज़र आ रहे हैं आपको। तो एक चीज़ है, हम अब जो जिस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अच्छी शेप में आ जाए, तो उसमें कहीं कमी बेशी होगी। कहाँ पे पावर हिटर नहीं होंगे, कहाँ पे ओपनर नहीं होंगे, कहाँ पे फास्ट बॉलर नहीं होंगे, कहाँ पे स्पिनर नहीं होंगे। तो ये चीज़ें तो होती रहेगी कि आप जब टीम को यकजा करने की कोशिश कर रहे हो, बेस्ट 11 मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तब। रिजवान, ये बात दुरुस्त है, आप पता नहीं एग्री करते हैं नहीं। हम अपने बॉलर्स के सर पे ही सारी गेम्स जीतते चले आए हैं। इवन इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचेस, यहाँ ओडीआई सीरीज 22 साल बाद कामयाबी। और आज भी अगर बॉलर्स उस तरह का रिजल्ट मैक्सवेल के सामने प्रोड्यूस नहीं कर सके तो बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। ये फैक्टर आप मानते हैं? नहीं, देखिए आप ये बात ना करें कि बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। बल्लेबाज, अगर आपको देखो जो टीम की रिक्वायर्ड थी आप उसको देख लेना। तो आज तक हम तो यही कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान के बल्लेबाज क्या कुछ नहीं कहते बल्लेबाजों के बारे में। मगर आप सच के सामने कि आज हमारे बल्लेबाजों ने इस चीज़ की परवाह ही नहीं की कि हमने कहाँ पहुँचना है, हमने कहाँ जाना है। टीम एक ट्रैक पे आई थी, सारे बैट्समैन जो भी हो जाए, हमारे कैसे भी रिजल्ट हो, हम पूरी टीम में जो बैटिंग ग्रुप इकट्ठे हुए कि हमने किस ट्रैक पे जाना है उस पर चलते रहे। हमें सक्सेस नहीं मिली वो अलग बात है। ये बात ज़रूर है कि अगर हम सारा क्रेडिट दें कि बॉलर्स ने हमेशा परफॉर्म किया हुआ है, मगर हमारे बैटर्स भी ऐसे नहीं कि उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देखते हैं क्योंकि अगर आप यह समझते हैं कि ये कंडीशंस बॉलर्स को सूट करती है, तो अगर आपके बैट्समैन चेस करते हैं तो अपनी बैटिंग में भी तो वाला बैटिंग किए। आप ओडीआईज के अगर आप देख रहे हैं तो उसमें अगर आप सैम अयूब और उसकी बात करें अब्दुल्ला शफी की, तो उसने अपनी स्टैंड जो दिया वो इतना आसान थोड़ी था। अन लोगों ने 200 चेज़ हमारे खिलाफ किए तो हमारे बॉलर ने मुसीबत डाली थी इनको। तो सेम इन्हीं बॉलर्स को जो कंडीशन मिली, हमारे बैटर अच्छे खेले तो हम मैच जीते। तो ये है कि दोनों तरफ से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बैट्समैन भी काफ़ी वो कर रहे हैं और बॉलर भी कर रहे हैं पाकिस्तान की जीत में। बारिश की वजह से क्या कहेंगे, बारिश को इफेक्ट किया है पाकिस्तान टीम पे कोई इस तरह की, मतलब कोई रिदम कह सकते हैं आपके? बारिश देखिए जी, हमारे पास कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं है। आप कह सकते हैं क्योंकि T20 वैसे भी बहुत तेज़ गेम है, और जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जो 7 ओवर पे आ जाए, 5 ओवर पे आ जाए, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि क्योंकि वो तेज़ हो जाती है आपके पास चीज़ें। तो हमने अपनी पूरी एफर्ट की है, हम मुख्तलिफ तरीके से हमने कोशिश भी की कि इसको कहाँ से यूटिलाइज़ किया जाए। मगर बहरहाल मैं इसलिए मैक्सवेल का नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सवेल की गेम ही ऐसी है। वो ओडीआई हो, T20 हो, वो इसी तरह खेलता है। और उसको आज वो पूरी कंडीशन मिली है जिस तरह उसकी पूरी लाइफ इस चीज़ में गुजरी है, और इसीलिए उसने अगर पूरी मैच की आप सिनारियो निकाले तो एक ही मैक्सवेल का सब जो डिफरेंस था। अगर आप उसकी नीज निकाल लें या चीज़ें निकाल लें तो आप देखें कि हम ही उसके बिल्कुल बराबर ही हमारे रन भी वहाँ पे पहुँच गए थे। हम देखते हैं T20 स्क्वाड में कुछ प्लेयर कुछ नए ज़्यादा है हमारे पास, तो आप समझते हैं कि ओडीआई में जो स्क्वाड में हमारे साथ आमिर जमाल थे, साइम थे, हम उन्हें कैरी करना चाहिए था इस T20 स्क्वाड के लिए भी कोई डिफरेंट रिजल्ट के लिए? देखिए रिजल्ट के लिए हमें जिनको कैरी करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये बात, क्योंकि हमारे पास आगे जिम्बाब्वे सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका सीरीज़ है। तो आपको हम प्लेयर ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारी पाकिस्तान बेस्ट शेप में कहाँ से आएगी। तो उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। हमसे गलतियाँ हो सकती है, यानी कि गलतियाँ, हम इंसान हैं, हम कमज़ोर, हमसे गलतियाँ होगी, मगर हम पूरी कोशिश करें ईमानदारी के साथ कि किस तरीके से हमारी पाकिस्तान बेस्ट 11 या बेस्ट प्लेइंग कंडीशन में T20 में भी आ जाए, ओडीआई में आ जाए। जिसने ओडीआई में परफॉर्म किया, ऑलरेडी टीम पहले से हमने अनाउंस की थी कि यार ये लड़के यहाँ खेलेंगे, तो उसके हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं। जी ये बताइए कि टॉस जीत कर हमारा पहले फील्डिंग करना, क्या ये हमारे लिए फैसला ठीक नहीं? और दूसरा, कितना अफेक्ट हुआ कि फील्डिंग जो हमारी विकेट है वो स्टार्ट में बड़ी फास्ट थी और बॉल बैटर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई? नहीं, आप ऐसे कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे कि पहले बॉल तेज़ आ रहा है या पहले बॉल स्लो आ रहा है। हमने देखो, आप कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए आप डिसीजन लेते टास्क का हमेशा। आप टास्क को, क्योंकि हमारे लिए अवे कंडीशन है,
पर्सनली हमें सम टाइम पिच की समझ आती, कभी समझ नहीं आती। लास्ट टाइम मैच जो एडलीड हुआ तो उसकी समझ आई थी कि उसमें मॉइस्चर था, तो कुछ सम टाइम आप अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जाते हैं। तो जिस तरह बारिश का सिनारी तो चीज़ें थी, तो हमने टॉस जीत की इसीलिए बॉलिंग की थी कि यार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो हमारे पास टोटल आएगा तो हम उसी तरह खेलने की कोशिश करेंगे जो भी टोटल होगा। तो ये उस टॉस के हमारा जो फैसला था इसी वजह से था। Last question. Rizwan, chasing 93 from 7 overs was always going to be tough. What score was in your mind when you sent them into bat that you were trying to keep them down to? 2 oppositions? Yeah. Yeah, look, you can't set the target to against the position when you're gonna go for ball fast, because you are trying your best to how you get him wickets. Like 7 overs they're gonna hard come with us.